3.0 में पीएम मोदी के बाद इन दिनों अगर कोई सबसे ज्यादा एक्टिव है तो वो है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। भाजपा का 400 पार का सपना क्या टूटा, यूपी से उम्मीद से भी कम सीटें क्या आई और प्रभु राम की नगरी अयोध्या से हार का मुंह क्या देखना पड़ा। भाजपा का ओवर कॉन्फिडेंस औंधे मुंह गिर गया। अब तक पार्टी के भीतर सीटें घटने के कारणों पर गहन मंथन हो रहा है, लेकिन क्या इस हार का ठीकरा योगी के सिर पर फोड़ा जाएगा या फिर यूपी में जीत की हैट्रिक लगाई जाएगी। चुनाव बाद संघ प्रमुख और भगवाधरी योगी की मुलाकात क्या किसी बड़े परिवर्तन का संकेत है? अब क्या यूपी से योगी के निकलने का समय आ चुका है? क्या कहती है योगी जी की सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है सिग्नेचर एस्ट्रो गुरु विवेक त्रिपाठी जी। विवेक जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। आज हम लेकर हाजिर हैं क्या कहती है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सिग्नेचर बेस्ड प्रेडिक्शन। जी हाँ, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि अब जो कि क्योंकि देखिए 24 के जो नतीजे आए उसमें नतीजों ने चौंकाया तो सही, लेकिन सबसे ज़्यादा चौंकाया यूपी में, क्योंकि यूपी में भाजपा को जो उम्मीदें थी सीटों को लेकर वो उतनी नहीं मिली और 33 सीटों पर ही भाजपा सिमट गई। अब जो कि देखिए 27 में यूपी का चुनाव है और ऐसे में लोकसभा में जो प्रदर्शन हमने असंतोष वाला प्रदर्शन जो देखा है, निराशाजनक प्रदर्शन, उसे देखते हुए आज हमें उनकी सिग्नेचर के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे क्या जीत की हैट्रिक अब की बार योगी जी लगा पाएंगे। इसी पर आइए चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाला समय योगी जी का कैसा रहने वाला है। बताएं विवेक जी। जी देखिए, योगी जी का सिग्नेचर हमारे सामने है जी, और समझ में नहीं आ रहा कि ये योगी जी का साइन में लिखा क्या है। 2 डॉट के साथ एक आगे ये इस तरह से इन्होंने साइन बनाया हुआ है। 5 जून 1972 मैंने डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई उनकी। ये जो सिग्नेचर अगर आप देखें तो इस सिग्नेचर की जो शुरुआत हो रही है, हम अक्सर बोलते हैं कि सिग्नेचर में 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, पहला अक्षर और आखिरी अक्षर। पहला अक्षर में अगर आप देखें तो ये छोटा सा माउंटेन बन रहा है और लास्ट में ये एल शेप का आ रहा। तो आप कितने भी बड़े राजनेताओं को देख लीजिए, चाहे वो कोई भी अगर प्रधानमंत्री बना है या बड़ा नेता बना है, तो उसके सिग्नेचर के लास्ट का सिंबल आपको इस तरह से मिलेगा ही मिलेगा। और ये मैं उन सभी के लिए भी कहूँगा कि जो राजनीति में आना चाहते हैं और सफल नहीं हो रहे हैं या सफल भी हो रहे हैं, अपनी सफलता को बनाए रखना चाहते हैं, तो वो अपने सिग्नेचर में कहीं ना कहीं इस तरह से बनाएं। ये जो सिंबल होता है, ये सिंबल सीधे सीधे हमारा ये बुध से और हमारा मंगल से जुड़ जाता है। तो बुध और मंगल अगर किसी का स्ट्रांग है तो राजनीति में बहुत बहुत सफल भी होता है। साथ में ये सिंबल जो होता है हमारा केतु प्रधान भी होता है। तो यानी कि अचानक वो सफलता लेकर के आता है। तो इस सिग्नेचर के सिर्फ इतने अक्षर में बुध, मंगल और केतु का प्रभाव देखने को मिलता है। तो आप ये अपने सिग्नेचर में ला सकते हैं। बहरहाल इस सिग्नेचर से ये समझ में आता है कि जो योगी आदित्यनाथ जी हैं उनका उम्र का अभी चल रहा है 53वां। जी ठीक है। तो 53 में अगर आप देखें तो ये जो 2 डॉट है ये इनको परेशान करने वाला भविष्य में। ये लास्ट के 2 डॉट, ये जो बीच 2 डॉट आप देख रही हैं और उसके बाद ये लंबा गैप है। तो अभी जो आपने सवाल पूछा, क्या ये 2027 में इनके क्या भूमिका रहेगी, तो मुझे लगता है कि ये डॉट से इनको आने वाली परेशानी, तो निश्चित रूप से अपेक्षित सफलता तो उनको नहीं मिलने वाली है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। या फिर अपने सिग्नेचर में वो डॉट हटाना बंद कर दें तो उनको जरूर सफलता मिलेगी, क्योंकि ये 2 डॉट सैटर्न के आगे, जबकि सिग्नेचर के बीच में अगर हमारा गैप बढ़ जाता है तो ये हमारी डिस्टेंस को लेकर के आता है। तो आप सफल हैं, फिर एक लंबा गैप, फिर सफल, तो ये आगे आने वाले वक्त में तो बहुत अच्छा इनका राइज होने वाला है। लेकिन ये जो बीच का वक्त है, अभी 53 चल रहा है, 54 इनका 54 और 55, हमें लगता है 55 के दौरान ही इनका जो इलेक्शन होने वाला है वो 55 के आसपास हमें लगता है 2027 में होने वाला है। तो 2027 को अगर हम जोड़ते हैं तो इनकी उम्र का उस वक्त चल रहा होगा करीब 55 चल रहा होगा, 55-56, हाँ 55-56 चल रहा होगा। तो ये वाला वक्त इनका निश्चित रूप से थोड़ा सा परेशानी वाला होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये कोई क्राइसिस देखेंगे अपने राजनीतिक जीवन में। अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरह की खबरें चल रही हैं मार्केट में, आपके राजनीतिक गलियारों में, कि यूपी में जो 33 सीटें भाजपा को मिली है वो भी योगी आदित्यनाथ जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसे में क्या लगता है उनकी कुर्सी को भी क्या किसी
तरह का खतरा है? क्योंकि अब जो खबरें आ रही है वो है कि अब वो अपने एक्शन मोड में आ चुके हैं। देखिए अभी उनका 53 चल रहा है, अभी विरोध देख रहे हैं, सिग्नेचर में भी दिखाई दे रहा है 53 और 54, ये इनका विरोध का समय है। इसमें ये विरोध झेलेंगे, लेकिन इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, यानी कि ये पद पे बने रहेंगे। लेकिन ये जो विरोध है आने वाले वक्त में इनको थोड़ा सा भारी पड़ेगा। और जो जैसे मैंने बताया, जैसे अब इनका 55 और 56 आएगा और वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये गैप दिखाई दे रहा है, तो निश्चित रूप से इनको क्राइसिस देखने को मिलेगी। अभी इस समय इनका विरोध का चल रहा है, तो जैसे ही आप देखें 5 जून को समय बदला जी, उम्र का इनका 53 स्टार्ट हो गया, तो अब रिजल्ट भी कब आया? 4 जून के बाद ही आया जी। तो आप इसी समझ सकते हैं। और ये जो वक्त है इनका चल रहा है, ये लंबा वक्त है, तो थोड़ा सा इनका विरोध झेलना पड़ेगा। इसमें इनके खिलाफ ज्यादा लोग उभरेंगे, कहीं ना कहीं अपने आप को डीमोटिवेट भी फील कर सकते हैं जी। लेकिन अच्छी बात क्या है इनके सिग्नेचर में, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों को। कविता जी देखिए, ये जो शुरुआत अगर कोई ऐसे माउंटेन वाला करता है, ये देखिए ये माउंटेन बना हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति निडर होता है। आप देखो ना सिग्नेचर की शुरुआत कहाँ से हुई? एक ढाल की तरह हुई। आप नरेंद्र मोदी जी का भी साइन देखें तो उनका जो भी साइन था वो ऐसे था, ये बनाया और फिर ये एक ढाल बनी, ये ढाल, यहाँ भी शुरुआत एक ढाल से हो रही है। तो सिग्नेचर में ढाल बनना ही दिखाता है कि आप कितना भी विरोध करो, लेकिन करूंगा तो मैं अपने मन की, डरने वाले नहीं, अपने मन की करने वाले। तो वो यहाँ पर भी दिखता है, यहाँ पर भी दिखता है। सिग्नेचर में नरेंद्र मोदी जी की यहाँ पे 2 डॉट बनते हैं, नीचे 2 डॉट बनते हैं, और इनके यहाँ बीच में 2 डॉट बन रहे हैं। तो इनके बीच में 2 डॉट बन रहे हैं, ये इनका थोड़ा सा डिस्टेंस कराएगा, परेशानी ज्यादा लाएगा। इनके सिग्नेचर में आप देखो तो एक क्लियरिटी है जी, बिल्कुल सीधा एक रेखा चली जा रही। इनके सिग्नेचर में लास्ट में इनको अच्छा पद मिलने वाला, ये भी दिखाई दे रहा है। लास्ट का मतलब यहाँ पर ये है कि जब ये अपने उम्र के जैसे ही 62 क्रॉस करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा 63, 64 के बाद इनका करियर और अच्छा बनेगा और ये भारतीय राजनीति की शिखरता पे पहुंचेंगे, नहीं शिखर पे पहुंचेंगे। लेकिन वो जो दिखाई दे रहा है थोड़ा सा अभी लंबा समय। आपने कहा 62, 63 क्रॉस करेंगे, 62, 63 मान लीजिए राजनीति के शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले का जो ये वाला जो समय है, इस दौरान यूपी का चुनाव होने वाला है। मैं जितना जानती हूँ 17 में चुनाव लड़ा भाजपा ने, ऐतिहासिक जीत दर्ज की, लेकिन अचानक से मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर योगी आदित्यनाथ जी आगे आ गए। आप इसे एक पैराशूट लैंडिंग भी कह सकते हैं। फिर उनके ही चेहरे पर दोबारा जब चुनाव लड़ा तो ऐतिहासिक जीत दर्ज की। अब जब 27 का चुनाव लड़ा जाएगा, क्या लगता है भाजपा योगी आदित्यनाथ जी कोई चेहरा बनाएगी? हाँ देखिए, ये जैसे क्योंकि ये क्रिटिकल दौर है इनका। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, ये विरोध का समय चल रहा है, लेकिन दोनों के सिग्नेचर में शेल्ड, विरोध कितना भी हो अड़े रहेंगे, तो ये चेहरा वापस यही बनेंगे और कोई चेहरा नहीं बनने वाला। हो सकता है कि अंदर भीतर खाने में क्या बात चले, लेकिन राजनीति का जो मेरे पास यहाँ पिक्चर मौजूद है इनके सिग्नेचर की, जो राजनीतिक दिखा रहा है परिदृश्य, उसमें दिखा रहा है कि ये जो योगी जी हैं ये मजबूती से चेहरा बने रहेंगे, अपनी सीट नहीं छोड़ने वाले, बल्कि ये वापस, देखिए ये समय खराब चल रहा है, इसको भी बड़े अच्छे से फेस करेंगे, लेकिन चैलेंजेस वाला समय है। और बात जहाँ आती है क्या बीजेपी को चेहरा बनाएगी, तो बीजेपी को वापस चेहरा बनाएगी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या सिग्नेचर को देख के, उसको एनालिसिस करते हुए क्या ये जाना जा सकता है कि आपके दुश्मन आपके घर के अंदर ही है? या मैं योगी जी के बारे में जानना चाहती हूँ, उनकी राह के रोड़े क्या उनके पार्टी के अंदर है या बाहर के हैं? देखिए, राजनीति तो एक ऐसी चीज है कि जहाँ पर आपको अपने बगल वाले पर भी भरोसा नहीं होता जी। दायां हाथ जो काम कर रहा है वो बाएं को नहीं पता होना चाहिए, ऐसा राजनीति में कहा जाता है। चाणक्य को इसीलिए बड़ा श्रेष्ठ बना गया क्योंकि वो राजनीति की सही बातें तो उन्होंने सिखाई। तो यहाँ पर बात आती है आपकी कि गुप्त शत्रु इनके हैं या नहीं, तो बात सही, इनके गुप्त शत्रु रहेंगे और गुप्त शत्रु हमेशा मौजूद रहेंगे, क्योंकि सिग्नेचर में आ गया डॉट, और नरेंद्र मोदी जी के भी सिग्नेचर में यहाँ पर डॉट बना है। अगर आप देखें तो इनके सिग्नेचर, मैं इसको अगर क्लीन करूं जी, तो देखिए नरेंद्र मोदी जी का साइन ये ऐसे आया, पीछे गया और 2 डॉट यहाँ बनाए जी। तो इनके सिग्नेचर में, आदित्यनाथ जी के सिग्नेचर में ये बना, तो ये जो 2 डॉट बीच में आ रहे, ये क्या है? ये आपके शत्रुता है, आप किसी से चीटिंग आपसे हो जाएगी, तो ये अच्छा नहीं, ये इनको परेशान करेगा।
डॉट्स परेशान करते हैं, डॉट लीगलिटीज लेकर के आएंगे, डॉट पर हर्डल्स लेकर के आएंगे, आपके अपने ही शत्रु बन जाएंगे। आप किसी के लिए कितना भी करेंगे तो वो बाद में आपको विरोधी बनेगा और आप उन्हीं लोगों के बीच में घिरे रहेंगे, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। तो डॉट्स परेशान इनका परेशानी का सबब है इनके लिए। चलिए, हालांकि आप इनकी सिग्नेचर को देखते प्रेडिक्ट कर चुके हैं कि भाई पॉलिटिक्स में राजनीति की सफलता के शिखर पर हमें योगी आदित्यनाथ देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ एक सवाल जो हर कोई जानना चाहता है, क्या लगता है मोदी जैसी लोकप्रियता क्या योगी आदित्यनाथ को मिल पाएगी, या फिर ये मोदी से एक कदम आगे बढ़कर हमें निकलते हुए दिखेंगे? नहीं, बात बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, मोदी जी के ऊपर शनि की कृपा है और वो एक ऐसा उन्होंने पिछले देश की आज़ादी के बाद इतना एक इतिहास रचा है अपनी ख्याति में, जो बहुत कम लोगों को मिला। ऐसा नहीं कि इनके पहले किसी को मैं नहीं मिला, लेकिन आज के दौर में अपने आप को चर्चा में कैसे बनाए रखना है, वो मोदी जी से अच्छा कोई नहीं है। बिल्कुल। दूसरी बात, अब बात आती है क्या योगी जी के पास वो ऐसी संभावनाएं हैं, उनकी भी ऐसी खातिर रहेगी, तो उसमें भी कोई शक नहीं है। योगी जी का जो सिग्नेचर का ये जो सिंबल है, ये शिखरता की ओर लेके जाता है। तो ऐसा व्यक्ति खूब सर्वोच्च पद भी पाता है, ऊंचा पद पाता है और हमेशा चर्चा में भी रहता है। तो ये दिखाता है कि ये भी कहीं ना कहीं मोदी से कम नहीं रहने वाले, एक कदम आगे ही होंगे, क्योंकि इनके साथ 2 डॉट भी, ये भी शनि से जुड़ा हुआ है। ये बुरा उनके लिए है, अगर कोई बुरा काम करे तो दंड भी देता है। अभी इनका राजनीतिक बीच में हो सकता है अवकाश हमें देखने को मिले, लेकिन ये जो सिंबल है ना, ये वाला आप देखो एक नाव की तरह बना हुआ है। तो ये सब अपने सिग्नेचर में अगर जो भी बनाता है तो उसको ख्याति तो मिलनी ही मिलनी। तो मैं कह सकता हूँ कि आने वाले वक्त में ये इनकी जो ख्याति है वो किसी से कम नहीं होने वाली, बल्कि बढ़ेगी। और जो इनकी हिंदूवादी जो छवि है, जो ये हिंदू राष्ट्र पे खुलकर बोलते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र था, है, रहेगा, हिंदुत्व वाली छवि, और जिस तरह से इनकी वेशभूषा है, भगवा धारण, नाथ संप्रदाय से आते हैं, एक सात्विक जीवन ये जीते हैं, तो क्या लगता है कि यही जानना चाहती हूँ कि ये सारी चीजें किस तरह से इन्हें आगे लेकर जाएगी? ये देखिए, ये बात सही है, नाथ संप्रदाय से आते हैं, इनकी वेशभूषा है और इनका जो व्यवहार है वो सबसे अलग है। और हमें लगता नहीं कि भारतीय राजनीति में इनके जैसा इस वक्त कोई ऐसा व्यक्ति है भी जो बिल्कुल सादा जीवन, उच्च विचार वाला हो। सनातन के उत्थान में कितनी बड़ी भूमिका निभाएंगे? हाँ, सनातन के उत्थान में देखा जाए तो ये एक रीढ़ की हड्डी है। जैसे मोदी हैं, जैसे बाकी और अच्छे बड़े नेता काम कर रहे हैं, तो ये भी सनातन के उत्थान के लिए काम करते रहेंगे, हिंदुत्व के लिए काम करते रहेंगे, या आप धर्म से जुड़े रह करके काम करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाइस्ड हो जाएंगे। यहाँ अपने दर्शकों को बता दूं, इसका मतलब ये नहीं कि धर्म का उत्थान करेंगे तो दूसरे धर्म का विरोध करेंगे, नहीं। लेकिन हाँ, अपने धर्म की जो छुपी हुई चीजें अच्छी हैं उनको बाहर लेकर के आएंगे। तो ये जो इनका सिग्नेचर है, ये दिखाता है कि आगे आने वाले वक्त में ये और तरक्की करेंगे और इनसे प्रभावित होकर के लोग अपने धर्म को समझेंगे भी। चलिए, तो विवेक जी ने तो इस बात की भविष्यवाणी कर दी है कि सफलता के शिखर पर योगी आदित्यनाथ जी हमें दिखेंगे तो जरूर, लेकिन उससे पहले उनके पॉलिटिकल करियर में कहीं कोई टर्निंग पॉइंट, कहीं कुछ ब्रेक देखने को मिल सकता है, जहां उन्हें चैलेंजेस का सामना करते हुए हम देख सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आया होगा तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और इसी के साथ अगर आप भी अपने सिग्नेचर के ज़रिए अपने भविष्य के बारे में जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के ज़रिए विवेक जी से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।